नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर कलेक्ट्रेट के लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए नामांकन स्थल पर हम हैं और बताते चलें कि ये स्पेशल जो है कि अरेंजमेंट किया गया है, विशेष इंतज़ाम किए गए हैं लोकसभा चुनाव के नामांकन को लेकर के और सिक्योरिटी के यहाँ व्यापक इंतज़ाम है। खासतौर पर ये कचहरी और कलेक्ट्रेट से गुजरने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और 14 मई नामांकन की अंतिम तारीख है। आज 13 मई है और दिन सोमवार को अफजाल अंसारी के अलावा जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनके अलावा कई प्रत्याशियों के नामांकन किए जाने की खबर आ रही है। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो जानकारी साझा की गई है उसके अनुसार लोहिया भवन जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ से सभा स्थल के लिए अफजाल अंसारी अपने समर्थकों के साथ निकलेंगे और जो एंट्री पॉइंट है नामांकन स्थल की, वहाँ से सीमित लोगों के साथ इस नामांकन स्थल पर पहुंचेंगे और यहां वो अपना नामांकन फाइल करेंगे। 13 मई इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज ही जो है कि अफजाल अंसारी की जो रिट हाई कोर्ट में लगी हुई है उस पर सुनवाई होनी है। बताते चलें कि 2023 अप्रैल में लोअर कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद 1 मई 2023 को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता को निरस्त करने की जो जानकारी है उसको सार्वजनिक कर दी थी। अपने इस संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर के उन्होंने पहले हाई कोर्ट में अपील की, वहां से रिलीफ नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें शर्तों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाज़त दी है। वर्तमान में यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश है कि 30 जून के पहले हाई कोर्ट गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपना निर्णय सुना दे। 13 मई को उसी मामले में सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ 2 और रिट को इस केस के साथ जोड़ करके उसकी भी सुनवाई हो रही है। पहली रिट जो है वो दाखिल की गई है स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की ओर से, जिसमें कहा गया है कि अफजाल अंसारी की सज़ा की मियाद बढ़ाई जाए। दूसरी रिट जो है वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से फाइल की गई है, उसमें भी यही अपील की गई है कि गैंगस्टर चार्ट जब बना था और गैंगस्टर एक्ट के तहत ही अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई थी, तो जब मुख्तार अंसारी को इसी मामले में 10 साल की सज़ा हुई थी तो क्यों ना सज़ा की मियाद बढ़ाई जाए अफजाल अंसारी की। इसी तरह की रिट यूपी गवर्नमेंट की ओर से भी फाइल की गई है। इस बीच 1 मई को इंडिया गठबंधन के बैठक के दौरान अफजाल अंसारी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी नुसरत अंसारी का परिचय कराया था और नुसरत को अपना राजनीतिक वारिस बताया था। अब सियासत में इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख है तो नुसरत अंसारी कब अपना नामांकन करेंगे। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल समाजवादी पार्टी की ओर से जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई है कि नुसरत अंसारी कब नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि नुसरत अंसारी चूँकि समाजवादी पार्टी की घोषित कैंडिडेट नहीं है, इसलिए पार्टी ने उन पर कोई जानकारी मीडिया के साथ साझा करने से बचना ही मुनासिब समझा है। हालांकि अब यह देखने की बात होगी कि अगर नुसरत अंसारी नॉमिनेशन फाइल करती हैं, जैसा कि अफजाल अंसारी खुद मीडिया के कैमरे के सामने कह चुके हैं कि वो जब से चुनाव लड़ रहे हैं उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति जो है कि डमी कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन करता रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब 14 मई ही आखिरी तारीख है नामांकन की, तो नुसरत अंसारी कब अपना नामांकन पत्र यहाँ नामांकन स्थल पर दाखिल करने पहुँचेंगे। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।